Monica and Krish. Today what we are going to do? We are going to do comprehension. And in that we are going to read a little story about something. And it is hummingbirds. Hummingbirds क्या होता है? Hummingbirds एक bird का नाम है, एक चिड़िया का नाम है. उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं hummingbirds. Hummingbirds are small, colorful birds with long, thin bills and iridescent feathers. Hummingbirds क्या होते हैं? Hummingbirds एक छोटे से bird होते हैं जो कि बहुत कलरफुल होते हैं और उनकी थिन और लॉन्ग बीक होती है, ऐसे है ना, लंबी सी ऐसे बीक होती है उनकी. और दे एंड आर इरिडिसेंट फेदर्स, और वो उनके जो फेदर्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे कलरफुल होते हैं. ठीक है. देयर नेम कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट दे फ्लैप देयर विंग्स सो फास्ट दैट दे मेक अ हमिंग नॉइज. अब उनका नाम हमिंग बर्ड्स क्यों पड़ा? उनका नाम पता है हमिंग बर्ड्स क्यों पड़ा? क्योंकि उनके जो फेदर्स होते हैं जब वो उनसे उड़ते हैं ना, ऐसे फ्लैप करते हैं ना, ऐसे 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 इतनी स्पीड से जोर जोर से फ्लैप करते हैं ना कि उसमें से एक आवाज आती है. और वो क्या आवाज होती है? वो हमिंग आवाज होती है. तो वो जो हमिंग आवाज आती है उसकी वजह से इन बर्ड्स का नाम हमिंग बर्ड्स पड़ गया. ठीक है. Hummingbirds can fly right, left, up, down, backwards and even upside down. इनकी क्या खासियत है इन बर्ड्स की? ये आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकते हैं. They have a specialized long and tapered bill that is used to obtain nectar from the center of long tube-like flowers. कहते हैं ये जो बर्ड्स होते हैं इनकी एक बहुत ही थिन और लंबी बीक होती है. उसको क्यों होती है? ताकि वो फ्लावर्स का जूस पी सके. फ्लावर्स के जूस को क्या कहते हैं? फ्लावर्स का नेक्टर. उसको पी सके, है ना. और वो उस ट्यूब लाइक फ्लावर्स में ऐसे डालते हैं और उसमें से चूस लेते हैं. द hummingbirds feet are used for perching only and are not used for hopping or walking. जो हमिंगबर्ड्स के फीट होते हैं ना छोटे छोटे से, वो सिर्फ बैठने के काम आते हैं, वो चलने के या कूदने के काम नहीं आते. द hummingbirds fast breathing rate, fast heartbeat and high body temperature require that they eat often. अब जो hummingbirds होते हैं ना ये बहुत तेज तेज ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं बहुत जोर जोर से, और इनकी हार्ट बीट जो होती है वो भी बहुत तेज तेज भागती है. ठीक है. और इसलिए उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बहुत सारी ना फूड चाहिए होता है, इसलिए ये बार बार खाते रहते हैं. Hummingbirds have a long tongue which they use to lick their food at a rate of about 30 licks per second. इनकी एक जीभ होती है लंबी सी, ये क्या करते हैं? उससे चाटते हैं, और वो जो चाटते हैं ना वो 30 licks per second में चाट लेते हैं इतनी स्पीड से. Hummingbirds are found only in the America, from southern Alaska to Tierra del Fuego, including the Caribbean. अमेरिका में ये बर्ड ज्यादा मिलता है कैरेबियन के पास. The majority of species occur in tropical Central and South America. ज्यादातर ये ट्रॉपिकल सेंट्रल या साउथ अमेरिका में होता है. But several species also breed in temperate areas. और कई और species temperate areas में भी होते हैं. Earlier hummingbirds were killed for their feathers. एक टाइम ऐसा था जब hummingbirds को किल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था. किस लिए? उनके प्यारे प्यारे कलरफुल feathers के लिए. Today, habitat loss and destruction are the hummingbirds' main threats. अब जो नया जो habitat है, ठीक है, और जो लॉस है एंड डिस्ट्रक्शन हो रही है वो hummingbirds को थ्रेट दे रही है. उससे hummingbirds एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं. तो we should protect them, we should let them live. ठीक है. So ये आपने पैराग्राफ ये पूरा पढ़ना है ध्यान से, और फिर इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स इसमें से आपको मिल जाएंगे सारे, और उनको आपने अपनी नोटबुक्स में लिखना है. ठीक है. Why are hummingbirds called by the name? अभी मैंने बताया था आपको hummingbirds को hummingbirds क्यों कहते हैं? Because उनके feathers जब फ्लैप करते हैं जोर जोर से
वो हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं, इसलिए उनका नाम हमिंग बर्ड्स है। सो यू जस्ट राइट डाउन वेयर आर हमिंग बर्ड्स फाउंड। हमिंग बर्ड्स कहाँ मिलते हैं? ये हमारे को कहाँ मिलते हैं? अमेरिका में। और ज्यादा कहाँ होते हैं? सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो ये आपको सारे आंसर्स इसमें से मिल जाएंगे। अब अगले वाले जो 2 आंसर है वो अपने आप ढूंढना और करना अपने असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प से, राइट। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज ए तो हो गई, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज बी पे। Exercise B. What does exercise B says? Exercise B says, write the meanings of the words shown in red in the passage. Use a dictionary. आपके पास डिक्शनरी है छोटी छोटी, आपने क्या करना है? अपनी डिक्शनरीज खोलनी है और डिक्शनरीज में से इस पैराग्राफ में जो जो वर्ड्स रेड में लिखे हैं उनके मीनिंग्स ढूंढने हैं डिक्शनरी से और अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। जैसे मैं एक आपको बताती हूँ, जैसे फर्स्ट वर्ड लिखा है इरिडिसेंट, इरिडिसेंट रेड कलर में। अब ये जो इरिडिसेंट है इसका क्या मीनिंग है? ये आप डिक्शनरी में जाएंगे और ढूंढेंगे। इसका मीनिंग होता है कलरफुल, बहुत ही कलरफुल। अब उससे नेक्स्ट वर्ड दिया है टैपर्ड। टैपर्ड का क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है लॉन्ग एंड थिन। ये भी आप डिक्शनरी से ढूंढने की कोशिश कीजिए। पर्चिंग, पर्चिंग का मतलब होता है बैठना, सिट, कहीं सिट करना, ठीक है, या रेस्ट करना। अब ये सारे वर्ड्स के आप मीनिंग्स डिक्शनरी से फाइंड करें। Now the C exercise says, find the antonyms of the following words from the passage, then make sentences with them. आपने क्या ढूंढना है? जो वर्ड्स दिए हैं ना, इनके जो ऑपोजिट्स है ना, वो आपको उस पैसेज में से मिल जाएंगे। वो ढूंढ के आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी, फर्स्ट वर्ड इज टाइनी। टाइनी का क्या है इसमें? आप पैसेज में ढूंढेंगे। टाइनी का ऑपोजिट है इनॉर्मस। सॉरी, कर्सिव में लिखना नहीं है। ई फर्स्ट का ठीक है। नॉर्मल से क्या सेंटेंस बनाएंगे आप? जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, एलिफेंट ईट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। तो ऐसे आपने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट, सो यू हैव टू राइट डाउन द सेंटेंस विद द वर्ड, ठीक है। सेकंड का ऑपोजिट है, हम लिखेंगे मेजॉरिटी। माइनॉरिटी का क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी। आप इससे सेंटेंस अपने आप बनाएंगे। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर्स एंड डू इट। फ्यू का क्या हो जाएगा? सेवरल, several. excluding, excluding का क्या हो जाएगा? including, including. fifth, fifth का क्या है? gain, gain का क्या होगा? loss. seldom, seldom का क्या हो जाएगा? often, often, ठीक है। तो ये आपके इनके ऑपोजिट मीनिंग्स हो गए। जैसे मैंने ऑफन से एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। सैम ऑलवेज, सॉरी, ऑफन प्ले आउटडोर गेम्स। ठीक है। ऐसे आपने इन सब के सेंटेंसेस बनाने हैं अपने आप। अपनी असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, खुद क्रिएट करने की कोशिश कीजिए सेंटेंसेस, क्योंकि आप खुद क्रिएट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यू विल लर्न मोर एंड यू विल नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस। और अब तो हमने ये भी पढ़ लिया कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, है ना। तो आप इस एक्सरसाइज को सारी को कंप्लीट करना और अपनी नोटबुक्स में लिखना, ठीक है।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। नाउ देयर इज अ पोम गिवन ओवर हियर, और वो छोटी सी पोम है वो हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। वो भी एक पैसेज की तरह ही लीजिए, उसको आपको पढ़ना है, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। अब ये है, इसका नाम है द फ्लाई। ठीक है, द फ्लाई। फ्लाई क्या होती है? फ्लाई होती है एक मक्खी, है ना? मक्खी पता है ना आप सबको? फ्लाई क्या होती है? मक्खी। सो नाउ वी विल डू द फ्लाई। How large unto the tiny fly? How large unto the tiny fly must little thing appear? A rosebud like a feather bed, its prickle like a spear. अब ये क्या कह रहा है? कहता है How large unto the tiny fly must little things appear. एक मक्खी है, वो छोटी सी है, लेकिन क्या उसको सारी जो चीजें हैं वो कैसी दिखती होंगी? उस छोटी सी मक्खी को कितनी बड़ी बड़ी दिखती होंगी, है ना? कहते हैं रोजबड लाइक अ फेदर बेड। कहते हैं फेदर बेड की तरह रोजबड लगता है उसको, है ना? रोजबड कैसा लगता है? एक फेदर बड की तरह। इट्स प्रिकल लाइक अ स्पेयर, और जो उसके ऊपर कांटे होते हैं ना, वो उसको कैसे लगते हैं? वो उसको एक स्पेयर की तरह लगते हैं, एक भाले की तरह लगते हैं। वो जब देखती होगी उसको ये चीजें कैसी दिखती होंगी? अब ये एक मक्खी की नजर से चीजों को देख रहे हैं। अब आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप एक मक्खी हैं और आप छोटे से हो गए हैं, और आप कैसे देखते हैं और चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, यही इसमें है सब कुछ। ठीक है, और ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास। अब जो पत्ते होते हैं ना, लीव्स वगैरह, उस पे सुबह सुबह क्या गिरता है? सुबह सुबह ओस गिरती है, उनको हम क्या कहते हैं? ड्यू ड्रॉप्स। कहते हैं वो जो ड्यू ड्रॉप्स है ना, वो उसको कैसी लगती है? वो उसको मिरर की तरह लगती है, उसको उसमें अपना फेस दिखता है। ठीक है, अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास, एक लुकिंग ग्लास की तरह लगती है। अ हेयर लाइक अ गोल्डन वायर, और बाल उसे क्या लगता है? गोल्डन वायर की तरह लगता है। द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड एज फायर्स एज कोल्स ऑफ फायर। कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड, कहते हैं मस्टर्ड सीड का जो स्मॉलेस्ट ग्रेन है उसे ऐसे लगता है जैसे कोल्स में फायर लगा हुआ है। A loaf of bread, a lofty hill. अब जो ब्रेड होती है, ब्रेड का जो लॉफ होता है, वो उसको क्या लगता है मक्खी को? वो उसको जब देखती है उसको लगता है वो एक लॉफ्टी हिल है। अ वेस्प, अ क्रूअल लेपर्ड, और जो वेस्प होता है ना, जो काटता है ना, वो कैसे लगता है? वो एक क्रूअल लेपर्ड की तरह लगता है। लेपर्ड क्या होता है? लेपर्ड होता है चीता, वो उसकी तरह लगता है। ठीक है, and specks of salt as bright to see as lambkins to a shepherd. कहते हैं और जो सॉल्ट के छोटे छोटे दाने हैं ना, वो उसको बहुत ब्राइट लगते हैं देखने को। कैसे ब्राइट लगते हैं? जैसे एक शेफर्ड को अपने शीप्स के लैम्प्स दिखते हैं, छोटे छोटे वाइट 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 वाइट, है ना? तो वो उसको वैसे दिखते हैं, शेफर्ड को जैसे दिखते हैं वैसे उसको मक्खी को लगते हैं वो सॉल्ट के दाने। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पोम बाय वॉल्टर डी ला मेयर, है ना? So you should love it. It's so nice. अब आप लोग एक ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि how a fly can imagine, एक फ्लाई क्या सोचती है। तो आज आपने जो दो ये पढ़ी हैं comprehensions, इसमें क्या सीखा? इसमें ये सीखा कि एक पक्षी की नज़र से, एक मक्खी की नज़र से जब आप देखेंगे चीज़ों को तो कैसा लगता है, और आपको एनिमल्स को बचाना चाहिए, बर्ड्स को बचाना चाहिए ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, वो गायब ना हो जाए। इसलिए हमें अपनी इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम ट्रीज काट देंगे और अगर हम बहुत ज़्यादा गंदगी मचाएंगे, पॉल्यूशन करेंगे, और आजकल तो ये जो आपके टावर्स लग रहे हैं एयरटेल के और दूसरी चीज़ों के, ये जो होते हैं इनमें कितनी हाई पावर्स हैं, जिसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग, बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, बर्ड्स खत्म होते जा रहे हैं, है ना? सो वी शुड सेव देम, वी शुड प्रोटेक्ट देम, इट्स वेरी नेसेसरी. So now we will move on to the exercise A. Now exercise A says you have to answer the questions. First question says, which object in your opinion will look the most frightening to a fly?
वो कहता है कि इसमें फ्लाई को सबसे फ्राइटनिंग चीज क्या लगी थी, क्या ऑब्जेक्ट लगा था। ठीक है, उसको फ्राइटनिंग क्या लगा था, उसको फ्राइटनिंग लगा था वैस्प। क्यों, वो उसको एक लेपर्ड की तरह लगा था, isn't it? So you have to find out these answers from this poem. What does a loaf of bread seem like a hill to a fly? जो कहते हैं लॉफ ऑफ ब्रेड था, वो क्या लग रहा था, क्या वो हिल की तरह लग रहा था फ्लाई को? Yes, a loaf of bread was looking like a lofty hill. Fine. What do you think are lambkins? अब आप सोच के बताइए lambkins क्या है। हमने अभी बताया था आपको, शेफर्ड्स को जब वो अपने लैम्स देखता है ना चरते हुए, आप जाते होंगे देखते हैं ये शीप्स वगैरह भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं, जो वो जब होते हैं तो दूर से जब अपनी शीप्स को देखते हैं तो चमकती हुई वाइट 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 दिखती है ना। अकॉर्डिंग टू द पोएट द लेपर्ड इज, लेपर्ड कौन है, मैं नहीं बताऊंगी, यू हैव टू गेस एंड टेल योर असिस्टेंट टीचर्स। फाइन, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बी। विल राइट डाउन find words from the poem that mean the same as। अब आपने पोम में से क्या ढूंढना है, वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि सेम लगते हैं, जो वर्ड्स इन्होंने दिए हैं उसके साथ मिलते हुए लगते हैं। फर्स्ट वर्ड इज वेरी हाई, बहुत ऊंचा। अब उससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है यहाँ पर, जब उसने बात की थी किसके बारे में, लॉफ ऑफ ब्रेड के बारे में, उसमें क्या था, एक लॉफ्टी हिल। So the word is lofty. Just write down lofty. Number 2 is a very small bit. Very small bit क्या है इसमें, very small bit is the speck of salt. छोटे छोटे सॉल्ट जब डालते हैं, ठीक है, तो वी विल राइट डाउन स्पेक। नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक आर लैम्पकिंस? लैम्पकिंस क्या होते हैं, लैम्पकिंस क्या होते हैं, लैम्पकिंस आर द लिटिल लैम्ब। a lamb is a lambkin। लैम्पकिन जो यहाँ पर दिया अ लिटिल लैम्प, अ लिटिल लैम्प क्या है, लैम्पकिन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सी एक्सरसाइज। फिनिश दिस एक्सरसाइज, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ एक्सरसाइज बी इन योर नोटबुक्स, ओके। एक्सरसाइज सी note four more similes used in the poem। रोजबड लाइक अ फेदर बेड, ओके। जो सिमिल्स हैं वो यूज किए हैं इसमें, वो आपको ढूंढनी है। जैसे उसने पहले एक एग्जांपल दिया है, रोजबड लाइक अ फेदर बेड, ठीक है, जो रोजबड था उसको फेदर बेड की तरह लग रहा था। तो अब हम अगला ढूंढेंगे इसमें से, नेक्स्ट इज इट्स प्रिकल लाइक अ स्पेयर। हाँ, इसमें लिखेंगे अ प्रिकल लाइक अ स्पेयर। सेकंड का आप लिखिए अ प्रिकल लाइक अ स्पेयर, स्पेयर, ठीक है। थर्ड इज अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास। लिखिए, राइट डाउन अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास, ग्लास। Now write down the fourth one. A hair like a golden wire. A hair
like a golden wire. Fine. Now let's write the fifth one. A loaf of bread like a lofty hill. A loaf of bread like a lofty hill. ठीक है. So you have to write down these sentences. these similes. ये आपको इन्हीं पैराग्राफ्स में से पोम में से मिल जाएंगे. और भी हैं, अगर आपको वो लिखने हैं आप वो भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू. जो आपको अच्छे लगते हैं आप वो सिमिलीज लिख सकते हैं. ठीक है. और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट योरसेल्फ कि कितने लिखने हैं, कैसे लिखने हैं. ठीक है. हाँ. और नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज डी पे. Please note down these and write it in your notebooks and complete your exercise. Show it to your assistant teachers, and if you need any help, take their help. Isn't it? They are for you over there. आप लोगों के लिए वो. पहले खुद करने की कोशिश किया करिए. अब आप सीनियर क्लास में होते जा रहे हैं तो खुद कोशिश कीजिए, चाहे आपसे होए चाहे ना होए, पर कोशिश जरूर कीजिए. और जब नहीं होगा तो आपके पास असिस्टेंट टीचर्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए. Isn't it? चलिए नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज डी. Rhyming words are words that end with the same sound. Find 3 pairs of rhyming words from the home. अब आप बताइए मेरे को, आपको rhyming words पता है क्या होते हैं? Rhyming words वो होते हैं जो एंड करते हैं सेम साउंड से, जिनका एंडिंग साउंड सेम होता है. ठीक है. जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स. जैसे मैंने बोला रन. रन का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? बन, सन. तो इसमें आप देख रहे हैं एंडिंग साउंड UN. जो एंडिंग साउंड जिनकी सेम होती है उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. अब मैंने सपोज कह दिया हैट, बैट, रैट. ओके. सैट. सो कैन यू सी द एंडिंग साउंड? आप जब बोलते हैं तो लास्ट में सेम साउंड आ रही है ना, तो ये क्या होते हैं? दीज आर राइमिंग वर्ड्स. हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. पिन, बिन, फिन, टिन. ठीक है. अब और देखिए बैग, रैग, सैग. ठीक है. बॉय, टॉय, जॉय. अब आप इस चीज को समझ लीजिए. all of these are rhyming words. और एंडिंग साउंड जिनकी सेम होती है उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस विल हेल्प यू एवरीवेयर. फाइन. ये अब आपको समझ आ गया. अब हमने इस पोम में से ये चीजें वर्ड्स ढूंढने हैं जो सुनने में जिनकी एंडिंग साउंड सेम है और जो राइम करते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है. सो वी विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज डी. फर्स्ट वन आई विल राइट a pair, spare. देखो इनकी सेम है ना साउंड. a pair, spare. ठीक है. next is wire and fire. okay. second one is wire and fire. फाइन. और ढूंढिए. कम ऑन. अब आप लोग भी ढूंढिए फटाफट, है ना. I'll also find out and you people also find out. Okay, I found one more. Third one.
It's leopard, leopard, and shepherd, shepherd. Fine. देखिए these are the rhyming words. तो आपने ये भी finish कर लेना है rhyming words भी इसकी exercise में, ठीक है? And you just finish up your exercises and complete your work. Show it to your assistant teachers. Take their help and do it properly and neatly. You know, it's very important to do the work very neatly. Okay? Take care. Bye.